और ये देखिए ट्रैक्टर रैली पर किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है नोटिस। ट्रैक्टर रैली पर किसानों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई थी। ट्रैक्टर रैली पर किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग पर सोमवार को अब सुनवाई होगी। देखिए, इससे पहले भी यह मामला उठा था जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से कल सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड होनी है उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये किसान ट्रैक्टर रैली के जरिए, उस पर जो किसानों के वकील थे उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि नहीं, गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर किसी तरह का व्यवधान किसानों की तरफ से नहीं डाला जाएगा। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस पर नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सोमवार को इसका फैसला होगा। और हमारे साथ इस वक्त हुकुमदेव नारायण साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और किसान नेता भी हैं। हुकुमदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो रुख नजर आ रहा है, साफ तौर पर सीजीआई कह रहे हैं कि हम इन कानूनों को होल्ड कर देंगे। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन मनीष झा सुप्रीम कोर्ट से एक और अपडेट देना चाहते हैं। उससे पहले मनीष बताइए जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए एक सवाल जो पूछा गया था सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या यह आरोप सही है कि सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठन किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है कि खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं वो किसान संगठन के जो आंदोलन है उसमें वो घुसपैठ कर गए हैं। यानी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि किसान आंदोलनों के बीच में खालिस्तानी भी मौजूद हैं। ये सरकार का कहना है, ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। ये एक बड़ी बात है जो आज की सुनवाई में अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है। जी समीर, बिल्कुल बड़ी बात है। हुकुमदेव नारायण सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकुमदेव जी, सरकार का यह कहना, अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं, यह क्या बताता है, क्या जताता है? इससे पहले आधिकारिक तौर पर सरकार ने कभी नहीं यह बात मानी, लेकिन आज एजी जो हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को यह बता रहे हैं कि आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है। देखिए, सरकार की ओर से जो कहा गया है जी, उससे पहले मीडिया के जो कई चैनल हैं, जब वो पंजाब में आंदोलन चल रहा था किसानों का, जब वो ट्रेन रोके हुए थे, बाकी सब चीज़ रोके हुए थे, यातायात रोके हुए थे, उसी समय खालिस्तान का झंडा लेके भी कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर ही वहाँ रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर के खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अब वो नारा लगाने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे तो पंजाब में सब सिख लग रहे थे। तो ये किसान संगठन वालों की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो इस बात की जानकारी ले, पता लगावे कि उनके बीच में खालिस्तानी है या नहीं, लक्ष्यनाइट है या नहीं, जो उग्रवादी है या नहीं। वो जो वहाँ गए हैं, मीडिया चैनल में स्पष्ट आया है, वो लोग नारे लगाए हैं, वो क्या कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, क्या क्या कौन कौन करने वाले जो लोग थे वो सब गए हैं और किसान के मंच से बाकायदा भाषण दिए हैं। और श्री योगेंद्र यादव जी जो लेफ्ट माइंड के पत्रकार रहे, अब तो नहीं है, चुनाव हार चुके हैं हरियाणा में भी, दिल्ली में चुनाव विश्लेषक, वो अब उस किसान आंदोलन को डिक्टेट कर रहे थे ना, तो चुनाव विश्लेषण करते थे। अब वो किसान आंदोलन के जो मार्गदर्शक हैं वो उस दिन उसका मार्गदर्शन संचालन कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो मीडिया में आई है या लोग हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखा है, तो कबीरा बाँचे आँखिन देखा, पंडित बाँचे पोथिन लेखा। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा बाँचे आँखिन देखा, ठीक है, अब पंडित बाँचे पोथिन लेखा। तो जो आंख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो कहता है ठीक है। हुकुमदेव जी, मैं आता हूं आपके पास। मनीष के पास एक और अपडेट है। मनीष बताइए।
यहाँ बिल्कुल समीर, देखिए दो अहम जानकारियां हम अपने दर्शकों से शेयर कर ले। पहली बात जी। तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या यह आरोप सही है कि सिख फॉर जस्टिस संगठन किसानों को मदद कर रहा है, और जब सरकार ने कहा कि हाँ ये सही है, वो लोग इसमें प्रोटेस्ट में घुस गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम यूं ही इस बात को नहीं मानेंगे, आपको हलफनामा देना होगा। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम कल आपको लिखित हलफनामा देंगे इस बाबत। लेकिन फिर उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आपका इशू है, आप देखिए कि कानून समस्या से कैसे निपटना है, उसमें हम अभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब यह मांग की गई कि किसानों को रामलीला मैदान जाने की इजाजत दी जाए, किसान संगठनों के एक वकील ने यह मांग की कि हम वहां पर रहकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान संगठनों से कि आप इस मामले में एक औपचारिक एप्लीकेशन जो नियम होता है दिल्ली पुलिस के पास, वो दीजिए और फिर उस पर वो लोग डिसाइड करेंगे। तो ये एक दो बड़ी बात है। पहली बात कि क्या किसान संगठन को रामलीला मैदान में जाने की इजाजत मिलेगी, ठीक है, तो किसान संगठनों को इसके लिए दिल्ली पुलिस में एक याचिका दायर करनी होगी। और दूसरी बात कि केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करना होगा कि क्या सिख फॉर जस्टिस या कोई भी प्रतिबंधित संगठन किसान आंदोलन के पीछे में है या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। सिख फॉर जस्टिस जो कि खालिस्तानी संगठन है, उसके लोगों ने घुसपैठ कर लिए किसान आंदोलन में, ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से, और इसको लेकर हलफनामा कल दायर किया जाएगा सरकार की तरफ से, ये अश्योर किया है अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। हुकुमदेव नारायण साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकुमदेव जी, लेकिन बड़ी बात तो देखिए ये निकलकर सामने आ रही है ना कि सीजीआई साफ तौर पर कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तीनों कानूनों को अंतरिम तौर पर निलंबित करने जा रहे हैं, यानी इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी जाएगी, इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये तो बड़ा सेटबैक होगा ना गवर्नमेंट के लिए। अब चलिए, अभी तो मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा, निर्णय आएगा, उसके बाद उस पर सरकार सोचेगी। हाँ, ये बात सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तो मानते ही है ना, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई हो रही थी, उसी समय जो किसान नेताओं से वो टिकरी बॉर्डर पर कि उस सिंधु बॉर्डर पर मीडिया वाले पूछ रहे थे, मैंने अपने कानों से टीवी में देखा और सुना जी कि उन्होंने कहा कि हम तीनों कानून को रद्द करने से नीचे नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला अगर कानून के पक्ष में देगा तब भी हम नहीं मानेंगे। तो मान लीजिए वो सार्वजनिक तौर पर जो कह रहे हैं उस पर भी तो सोचना पड़ेगा ना। जब वो कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हनान मुल्ला ने मीटिंग से निकलते हुए ही बाहर आए थे तो टीवी पर उन्होंने जो दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला होगा तो हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि उस किसान आंदोलन में ऐसे कुछ लोग हैं उनके साथ घुसे हुए, और वो घुसपैठिए किसान आंदोलन को अपने मर्जी के अनुसार डाइवर्ट करके ले चल रहे हैं। तो अब तो जो किसान बैठे हुए हैं ना, मैं उन किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय तो टीवी देख रहे होंगे ना, जब माननीय जज साहब लोग, उनके पास भी तो सारी सूचनाएं आती होंगी, लेकिन जब वो फैसला करेंगे तो न्याय की प्रक्रिया, प्रणाली, संविधान, परंपरा और हिंदुस्तान के सब कुछ को देख के व्यापकता में नहीं। हुकुमदेव नारायण साहब, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, क्योंकि ज्यादातर किसान नेताओं से जब हम भी मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर होल्ड भी कर देता है इन कानूनों को तो भी हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, हमारा आंदोलन तब तक जारी है जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, और इसीलिए कोई पुख्ता जवाब इस वक्त किसान संगठनों के जो 4 अहम वकील थे, जो 4 बड़े वकील थे, जिसमें प्रशांत भूषण भी हैं, एचएस फुल्का भी हैं, ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे और इस बात को लेकर भी बड़ी हैरानी हो रही है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई चल रही है, फाइनल फैसले का दिन है, उसको लेकर जो अहम अपडेट्स आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को यहां पर बताना चाहेंगे। सीजीआई ने कहा किसी की जमीन कहीं नहीं जाएगी, और देखिए सरकार की तरफ से भी ये बात बार बार क्लियर की गई है कि भाई जमीन छीनने नहीं जा रही है आपकी। ये बातें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं। हल निकालने के लिए समिति का गठन करें, ये सीजीआई कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि समिति जो है वो गठित होनी चाहिए।
जो हल चाहता है वो समिति के पास आएगा। ये क्यों कहना पड़ा सीजीआई को? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस समिति का हिस्सा भी नहीं होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो समिति बनाने की बात कर रही है उसका भी हिस्सा नहीं होंगे। हर समस्या का समाधान हम चाहते हैं और दुनिया की कोई ताकत हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। हम समस्या का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं, और इसीलिए सीजीआई आगे बढ़कर यह कहते हुए भी नजर आए कि हम इन नए कानूनों को होल्ड करने जा रहे हैं, इनको अंतरिम तौर पर निलंबित करने जा रहे हैं। किसानों की जमीन कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी आश्वासन, भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन ताजा जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि खालिस्तानी संगठनों ने घुसपैठ कर ली है किसान आंदोलन में। यह बात सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए मानी है। एजी से, यानी अटॉर्नी जनरल से इस बाबत हलफनामा मांगा सुप्रीम कोर्ट ने। एजी ने यह कहा कि ठीक है, हम कल इस बाबत हलफनामा भी दे देंगे। ट्रैक्टर रैली को लेकर सवाल है। ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को होने जा रही है और इसके लिए किसानों ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन अगर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे दिल्ली में किसान, तो हालात खराब हो सकते हैं। इसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग पर अब सोमवार को सुनवाई होगी, यह क्लियर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस बाबत दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया गया है। सीजीआई ने कहा हम अपने हिसाब से कमेटी बनाएंगे, कमेटी में कौन होगा कौन नहीं, यह फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत लेगी। यानी इस कमेटी में यह कहा जा रहा है इसमें कानून के जानकार हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो और किसानों की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन हो। अब कौन क्या होगा, कौन कौन से लोग इस कमेटी का हिस्सा होंगे, यह तय देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी। और खास बात यह रही, देखिए अब जो ब्रेकिंग आ रही थी वकीलों को लेकर, मैं चाहूंगा उसे फिर दिखाया जाए। किसानों के सीनियर वकील कहां हैं, यह पूछा सवाल सीजीआई ने, क्योंकि वो 4 लोग जो कि कल अहम सुनवाई में शामिल हुए थे किसान संगठनों की तरफ से, वो आज है ही नहीं। प्रशांत भूषण का नाम इनमें शामिल है, एचएस फुल्का का नाम शामिल है, दुष्यंत दवे का नाम शामिल है। वो तमाम बड़े वकील जो कि किसान संगठनों की तरफ से शामिल हुए थे कल, आज वो नहीं पहुंचे। कॉलिन गोंजाल्विस भी नहीं पहुंचे। अब ये क्या माजरा है? 4 के चारों बड़े वकील जो कि किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी अदालत में, आज इतने अहम फैसले का दिन है, सुप्रीम फैसले का दिन है, और 4 के चारों वकील गायब हैं। कहां हैं वकील? यह सवाल पूछा गया सीजीआई की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। सीजीआई ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने की बात कही है, जिससे आसार बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि ऑर्डर में यानी फैसले में इस बात का जिक्र हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को होल्ड करने जा रहा है। अंतरिम तौर पर निलंबन का आदेश दिया जा सकता है, इसके आसार तो हैं, लेकिन फिर भी फाइनल ऑर्डर में क्या होगा इस पर हमारी नजर है। सीजीआई ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने की बात पहले ही कही है। मनीष के पास बड़ी खबर आ रही है, मनीष बताइए। जी हाँ बिल्कुल समीर, और जिस पल का इंतजार था वो आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिखाना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में अभी तीनों कानून पर स्टे दे दिया है, तीनों कानून पर होल्ड कर दिया है, तीनों कानूनों को फिलहाल अंतरिम तौर पर अमल में आने पर रोक लगा दिया है। और दूसरी बात कि समिति का गठन करने का आदेश दिया है। बड़ी जानकारी मनीष झा सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम तौर पर रोक लगा दी है, अंतरिम तौर पर निलंबित कर दिया गया है। तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, इस पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, इससे पहले किसान किसी समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि कानून वापस हो, अन्यथा प्रदर्शन जारी रखेंगे, ये कहा गया किसानों की तरफ से। इस पर सीजीआई ने कहा था कि हम तीनों कानूनों को अंतरिम तौर पर निलंबित करने जा रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, अंतरिम तौर पर निलंबित कर दिया गया है ये नया कानून। यानी इसका सीधा सीधा मतलब मनीष ये है कि अब तीनों नए केंद्रीय कृषि कानून फिलहाल अस्तित्व में तो रहेंगे, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं देता है या सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक, अब ये कानून अस्तित्व में होने के बावजूद भी इसे
अमल नहीं किया जा सकता है, यानी ये होकर भी नहीं है, आप यही मानकर चलिए। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी आपकी किसानों की या देश भर के लोगों की जो भी चिंताएं रही होगी, वो चिंताएं फिलहाल टल गई हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन तीनों कानूनों की संवैधानिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिलहाल जो संसद ने कानून पारित किया था, बिल पार किया था, जिस कानून को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था, उस कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है और अब उसे अमल पर नहीं लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को समाधान देते हुए पहला कदम उठाया है कि इसके बावजूद कि किसान संगठनों की तरफ से अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि समाधान निकालने की दिशा में पहला कदम यही है कि इन तीनों कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए, यानी इन तीनों कानून को निलंबित कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर एक निर्णायक मौका है जहां किसान संगठन और सरकार एक नया समाधान देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमीन किसी की नहीं जाएगी और मुझे लगता है समीर कि इस देश में किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो उसके क्या मायने हैं, क्योंकि सरकारें आती है जाती है कि आज इस पार्टी का शासन है, कल उस पार्टी का शासन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदैव अस्तित्व में रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक फैसला दिया तो वो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, जो यहां से लेकर उस एसडीएम के कोर्ट तक हर किसी को मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि तीनों कानून पर रोक लगाई जा रही है। सबसे बड़ी खबर जिसकी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का हल निकालते हुए सबसे पहला जो आप कहें कि तुरूप का पत्ता कहें कि एक ऐसा आदेश जारी किया है, वो भी तब जब आज किसान संगठनों की तरफ से 4 सीनियर एडवोकेट के नहीं रहने के बाद यह भी आशंका मन में आ रही है कि वाकई क्या किसान संगठन अपने इन आंदोलनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से समाधान की इच्छा रखते हैं या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है ताकि किसान संगठनों को न्यायिक प्रक्रिया पर, बातचीत की प्रक्रिया पर थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो और वो आगे बढ़ सकें। समीर, बिल्कुल ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। एसआर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर जस्टिस हैं। सिंह साहब, अब आगे क्या नजर आता है इन नए केंद्रीय कृषि कानूनों का मुस्तकबिल आपको? फिलहाल तीनों नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा दिया गया है। देखिए अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग यहाँ पर। तो देखिए, राकेश टिकैत फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसान अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विश्वास का मामला है और उसके बाद ही अपनी राय जाहिर करेंगे। हाँ, उसके लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो किसान, हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के
रहेंगे। किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है। कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है। जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इस जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया, झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट से। इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे, इसमें हम अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उसके बात करेंगे, उनके पास जाएंगे। वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो बैठ, अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन पर तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात हुई है? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी एक अच्छा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। देखिए, वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सबको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है,
कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। देखोगे ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस कमेटी का जिक्र बार बार हो रहा है, पहली सबसे बड़ी खबर तो सुप्रीम कोर्ट से यही है कि तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों के अमल पर यानी इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है तत्काल प्रभाव से और एक कमेटी ऑर्डर की गई है। कमेटी बनाई जाएगी, इसमें 4 लोग होंगे। जितेंद्र सिंह मान जो कि प्रेसिडेंट हैं बीकेयू के, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं, अशोक गुलाटी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, अर्थशास्त्री हैं, अनिल धानवत जो कि शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र का जो संगठन है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो ये 4 सदस्यीय कमेटी का गठन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जो नए कानूनों पर मंथन करेगी। और फिलहाल बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए केंद्रीय कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। तो ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, अब इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का फ्यूचर क्या होगा? इसका फैसला क्या अब इस कमेटी के हाथ में है? और ये कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी? इसको लेकर कुछ बात कही गई है क्या? देखिए समीर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये समय इस पर नहीं दिया है कि कितने समय में ये समिति जो है उसको रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन तीनों जो कानून हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि अनिश्चित काल तक के लिए रोक नहीं है। जब समिति इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे विचार करेगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है ताकि जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर और एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उस मामले में हल निकले और वो एक निर्धारित स्थान या फिर अपने घर जा सकें। और ये जो डेडलॉक इतने दिनों से लगभग 50 दिन होने को आ गए और ये डेडलॉक जो हो गया है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत तो हो रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। इसका हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों नए कानून कृषि से संबंधित सरकार की ओर से लाए गए थे उन पर अंतरिम रोक लगा दी है और एक समिति जिसमें विशेषज्ञ हैं और अभी इस मामले में मनीष के पास एक और अपडेट है। विचार करेगी और विचार करने के बाद जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय हमारे साथ किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वकील एपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, सबसे पहले तो बधाई हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों को अमल करने पर रोक लगा दिया। ये सबसे जो कहता है ना कि आपने स्टार्ट कर दिया और 50% से ज्यादा दूरी तय कर ली। 50% हमारी जीत हो गई है। भारत के किसानों की जीत है, किसान संगठनों की जीत है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों के विश्वास की जीत है जो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय अदालत पर विश्वास किया है। कमेटी गठित होगी, स्टे लगा दिया गया, तीनों कानूनों पर रोक लगा दी गई है। आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जैसे मध्य प्रदेश में कह दिया गया हम लागू कर रहे हैं, वहाँ लागू कर रहे हैं। ये आर्बिट्रेटरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव हो रहा है। आधा काम हो चुका है, अब आधा काम कमेटी में हमारे भारतीय किसानों के जितने संगठन है, हमने अनुरोध किया है उन सारे संगठनों के अध्यक्ष प्रतिनिधि उसमें बैठे और उसमें चर्चा हो, 400 हो, 500 हो, उसके बाद कमेटी डिसाइड करे। मार्कंडे जोसेफ साहब में से कोई भी रखे। 4 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी में बनाए, लेकिन चूंकि आपने बात विश्वास की है तो बहुत विश्वास के साथ आपने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि अब प्रदर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की आपकी, लेकिन योगेंद्र यादव ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि एपी सिंह अपने मन से ये बात कह रहे हैं और संगठन के जो लीडर है भानु साहब वो कह रहे हैं कि हमने तो एपी सिंह को ये बात कही ही नहीं। अरे ये नहीं, ये कंफ्यूजन ना पैदा करें, सब कुछ है। ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कोई योगेंद्र आप चाहते हैं कि उनके पिता जैसे तुल्य की मृत्यु हो जाए धरना स्थल पर?
क्या वो चाहेंगे बूढ़ी माता तो ये बच्चों बात- की मृत्यु ये हो जाए? बात- कोई नहीं चाहता। हम आंदोलन कर तो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट आंदोलनकारी के है। परिसर से ये बात किसान संगठन का वकील योगेंद्र यादव से पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि बुजुर्गों को, क्या आपको किसान हाँ, संगठनों ने कहा था? मैं चाहता नहीं, हूँ ये क्या बात- वो अपने पिता तुल्य बाबा दादा मामा नाना जो बुजुर्ग हैं उनका बलिदान करना चाहते हैं। बलिदान के लिए अपना आए ना, अपना आगे आए अच्छी बात है। बुजुर्गों के उस पर रखकर नहीं किया सिंह जाना साहब, चाहिए। हम वो लोगों हमारे का वृद्ध हैं। सिंह साहब, हमारा जानना यह है, चूंकि बहुत सारे किसान संगठन हैं, क्या किसान संगठनों ने आपसे ये कहा था कि बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे हाँ। अब नहीं जाएंगे? ये कहा था आपको? हमने किसान संगठनों से कल जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ ठीक है मनीष, मैं आता हूं आपके पास। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ तमाम किसान भी मौजूद हैं। पुनीत, ये बताइए कि अब पहला रिएक्शन क्या है किसान नेताओं का, क्योंकि बड़ी बात है, तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या किसान आंदोलन खत्म होगा? देखिए, जाहिर तौर पर किसानों ने यहाँ पर स्वागत ज़रूर किया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी वो इस पूरे मामले पर मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर राकेश टिकैत भी मौजूद हैं और तमाम जो नेता हैं यहाँ पर, उन लोगों ने खुशी भी जाहिर की है, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि रद्द चाहिए। फिलहाल अमल में लाने से जो रोक लगी है उससे काम नहीं चलेगा। ये भी कह रहे हैं कि 26 तारीख को वो लोग टैंक और ट्रैक्टर पर झंडा एक साथ तिरंगा फहराएंगे। तो हम लोग गाजीपुर पे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो तमाम किसान नेता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का कहना है कि जल्द से जल्द जो सरकार है उसको ये कानून जो है रद्द करना चाहिए। बात करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं लगातार जो किसान नेताओं से हैं कि इस पर उनका क्या रिएक्शन है। लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर 48वां दिन आपको ठीक है, ठीक है, आप बात करने की कोशिश कीजिए। विवेक शर्मा हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किसानों का क्या रिएक्शन, क्या पॉजिटिवली ले रहे हैं किसान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए समीर, बात की जाए तो ये किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं। 2 बजे इनकी मीटिंग है जिसमें चर्चा होनी है, सीधे बातचीत करते हैं। बलदेव जी मेरे साथ मौजूद है। सर, आज जिस तरह से बात की कृषि कानूनों को अमल पे लाने पे रोक लगा दी गई है और कमेटी का गठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है, तो अब इस पर आप क्या देख रहे हैं? और आज आपके 4 मेन मुख्य वकील जो है वो कोर्ट में नहीं हाजिर हुए थे, इसकी क्या वजह थी? देखिए, हमारी मीटिंग है, ऑर्डर आएंगे, जब लिखती ऑर्डर हमारे पास आ जाएंगे उन ऑर्डरों को पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी। उस मीट में ही जो है फैसला किया जाएगा। क्या मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से बात कीजिए तो अमल में लाने से रोक लगा दी गई है जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लगातार रद्द करने की मांग कर रहे थे, अब रोक लगा दिए, तो अब लगातार आप कमेटी में शामिल होंगे आप लोग? देखिए, मैं एक जिम्मेवार आदमी और कोई भी बात मीटिंग से फैसला होने के बाद मीटिंग में जो भी फैसला होगा, विचार चर्चा होगी। ठीक है, सभी पुनीत शर्मा के पास चलेंगे। पुनीत, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद? बात कर सकते हैं लाइव पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, ये बताइए इस फैसले पर क्या कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फिलहाल अमल में लाने पर रोक लगाया, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर हमारा ये कहना कि हम जो कमेटी होगी अपनी कोर कमेटी है चिंगू बॉर्डर पे, वो बैठेगी, इस पे बातचीत करेगी और उसका क्या जवाब हमको देना है वो हम जवाब दे देंगे। आंदोलन अभी कैसी तरीके से जारी रहेगा? 26 तारीख को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? 26 में देख लियो आने तो 26-23 तारीख से पब्लिक आ लगी यहाँ सब जगह। झंडू की डिमांड बहुत है, वे कहाँ है? वे मिल नहीं रहे जो उनसे फंडिंग भेज रहे थे। हमें झंडे चाह रहे दान में, कोई फंडिंग वाला हो भाई भेजियो उसको, झंडे चाह रहे, तिरंगे झंडे दान कर दे हमको। सुप्रीम कोर्ट ने अमल पर रोक लगाई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग की जो मांग है वो मानी जा रही है? नहीं मानी जा रही है। क्या लास्ट डिमांड क्या है फिर आप? हमारा ये है कि बिल वापसी कर दो तो ये किसान घर चला जाएगा, किसान घर नहीं जाएगा। बच्चों और महिलाओं को आंदोलन को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर क्या कहना? भाई आरक्षण अगर महिलाओं का खत्म हो गया हो तो भाई महिलाएं जा सकती है, उनका तो आरक्षण है। जितनी महिलाएं हमारी नौकरी करें इनकी तनख्वाह दो और इनका 1 महीने की छुट्टी दो। लेकिन पुनीत, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बावजूद भी आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है किसान। यानी
देखिए जाहिर तौर पर इनका यही कहना है कि पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, रिटर्न में हो और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। अभी आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा गया है कि फिलहाल जो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता हैं उन सबके साथ किसान वार्ता होगी और उसके बाद ही आगे का ये निर्णय लिया जाएगा। हालांकि हर्ष जरूर जता रहे हैं वो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। नहीं, लेकिन इसके पीछे मंशा तो सुप्रीम कोर्ट की यही थी ना कि आंदोलन को खत्म किया जा सके, जो जाने जा रही हैं किसानों की वो ना हो। और यानी ये बात निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल मीटिंग होनी है लेकिन मीटिंग से पहले किसानों का ये रुख सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है, एक कमेटी बनाई है, उस पर भी किसान मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। विवेक शर्मा, देखिए समीर, बात की जाए तो किसान नेताओं से हमारी बातचीत थी तो उनका साफ कहना था कि उन्हें तीनों कानून रद्द चाहिए। जिस तरह से अमल पर रोक लगाई गई है उस पर अभी मीटिंग जारी है और आगे की रणनीति जो है वो किसान नेता जो है वो तय करने वाले हैं। आपसे पूछूंगा, जिस तरह से बात की जाए तो अब जो तीनों कानून है उस पर अमल पर रोक लगा दी गई है, क्या अभी भी आपका आंदोलन जारी रहने वाला है? क्योंकि अमल पर रोक तो इसलिए लगाई गई थी कि बातचीत से मसला जो है हल हो जाए। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं करेंगे। तो साथ देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर जो है सिर्फ मीटिंग पर सबका नजर जो है वो बनी हुई है। देख सकते हैं आगे की तरफ जो है कुछ किसान नेता और मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। शर्मा जी, आपसे एक बात पूछूंगा, जिस तरह से बात की जाए तो अमल पर रोक लगा दी गई है, क्या आगे आंदोलन जारी रहने वाला है? चलिए तो तीन तस्वीरें तो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विवेक शर्मा, पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से, और ऊपर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहां पर जो आंदोलनरत किसान हैं वो जश्न मनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद, जिसमें तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के अमल पर, इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अभी भी जो किसानों का रुख सामने आ रहा है वो ये है कि आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है किसान। वही पुरानी मांग कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, तभी आंदोलन खत्म होगा, ये कायम नजर आ रही है। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। और पीयूष, ऐसे में अब ये मामला कितना खिंचता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए इंप्लीमेंटेशन पर तो रोक लगा दी गई है लेकिन ये तीनों केंद्रीय कृषि कानून अस्तित्व में तो हैं लेकिन वो लागू नहीं होंगे। कमेटी जो है उसका रोल अब क्या होगा? जी बिल्कुल समीर, देखिए अब अगर किसान नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे शाहीन बाग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि एक इंटरलोकेटर नियुक्त किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का पक्ष जाना था। इस मामले में भी कल सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले ही किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि जो समिति है उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मामले में किसान हमारी बात को समझेंगे और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए इस समिति का गठन किया है। और अब अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त फैसला ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि इस मामले में किसी भी तरह से समाधान निकले। जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, बुजुर्ग जिनकी मौतें हुई हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कल ही ये स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत चिंतित है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल ही साफ कर दिया था कि वो तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा रहा है, कानून पर नहीं रोक लगा रहा है। और जो कानून का मसला है कि कानून सही है या गलत है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन ये अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए लगाई है ताकि जो डेडलॉक है, यानी कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो एक निर्धारित स्थान पर जाएं या फिर वो अपने घरों को लौट जाएं, ये किसी भी तरह से जो प्रदर्शन चल रहा है वो रुके। और जो मौतें हो रही हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आशंका जताई थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और समिति का गठन कर दिया है। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे भी कदम उठा सकता है। जी समीर। ठीक है, बिल्कुल पीयूष बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर हम पुनीत शर्मा का रुख करेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, क्योंकि अब डिटेल आ चुकी है इस कमेटी की भी और इसमें दो किसान नेताओं के नाम हैं, एक हैं जितेंद्र सिंह मान और दूसरे हैं अनिल धानवत। क्या इनको लेकर किसी तरह का पसोपेश है किसानों में?
देखिए, जाहिर तौर पर मेरे साथ इस वक्त तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता भी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि अभी जो आपकी जो कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यीय, उसमें 2 किसान नेता भी हैं। आप इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि आप लोगों के बीच से भी लोग इस कमेटी में हैं? कौन कौन है कमेटी के सदस्यों का नाम पता नहीं। धनखड़ जी भी हैं, जितेंद्र सिंह मान प्रेसिडेंट बीकेयू, जितेंद्र सिंह मान और अनिल धानवत। जितेंद्र सिंह मान प्रेसिडेंट हैं बीकेयू के। चलो देखते हैं कमेटी में जो भी बने हैं फैसला आया है। कोर्ट के फैसले पर दोनों पार्टियों को विचार करने का पूरा अधिकार होता है। क्योंकि हम सीधे पार्टी नहीं थे, कोई पार्टी और था और फैसला सभी के लिए आ रहा है, तो उस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि कौन पार्टी जो गई है कोर्ट में वो किस मंशा से गई। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट तो देश में हमेशा सम्मान नहीं रहा है और लोग सम्मान करते हैं। 2 लोगों के बीच में मुकदमा होता है, मुकदमा एक के पक्ष में जाता है, फिर भी जिसके पक्ष में नहीं जाता वो भी सम्मान करते हुए दोबारा रिट करता है, दोबारा प्रार्थना करता है। तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इन पर फाइनली फैसला हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी लेगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फिलहाल अमल पर रोक लगाई है, इसका तो आप लोग स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी जीत तो मानेंगे? नहीं, अभी हम जीत तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम मोरली सरकार का इसमें एक वो डिफेम मानेंगे कि सरकार को उसकी सोच पे बड़ा झटका दिया गया है। कोर्ट ने एक बड़ा तमाचा मारा है सरकार पर कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो। हालांकि सरकार भी बेचारी बहुत दिनों से मान रही है कि 1 दर्जन हम संशोधन करने को तैयार हैं, सरकार भी मानती रही, लेकिन इतना नहीं मानी कि दर्जनभर संशोधनों के बाद कानून का कोई वजूद नहीं रह जाता तो उसको ख़त्म कर दें। थोड़ी सी इस पर हठधर्मी थी सरकार की, जिस पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट ललकार लगाई, फटकार लगाई है। इतना तो संतोष है, लेकिन हमारी चौथी मांग जो है एमएसपी पे कानून बनना, वो टोटली स्टैंड कर रही है। तो मांगे तो अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। एक अहम सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंता जाहिर कर रहा है। 60 से ज़्यादा मौत हो चुकी है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 48 दिन हो चुका है, महिलाएं और बच्चे भी आंदोलन में हैं, तो इसी कंसर्न को भी लिया जा रहा है। तो क्या इसमें आप मानेंगे कि आंदोलन फिलहाल आप लोग रोकें या महिला और बच्चा इस आंदोलन से वापस घर भेजे जाएँ? 2 पहलू हैं। एक तो किसानों को ठंड लग रही है यहाँ पर इसलिए रोक दें, दूसरा महिलाओं बच्चे। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि महिलाएं और बच्चे जो हमारे बीच में हैं, हमने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप घर चले जाओ, हम लोग आंदोलन कर लेंगे। तो चूँकि उनके भी नाम ज़मीन है, महिला भी किसान है और पुरुष वो बुजुर्ग भी किसान है, तो उन्होंने कहा किसान तो हम भी हैं, तुम आंदोलन अकेले कैसे करोगे, जो हक की लड़ाई हम भी अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो वो मानने को तैयार नहीं हुए। फिर हमने उनको वास्ता दिया कि भाई ठंड पड़ रही है, आप बुजुर्ग हैं, आप महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ बच्चे भी, आप घर चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें कहाँ भेज रहे हो, वहाँ भेजो जहाँ ठंड ना पड़ती हो। भाई यहाँ भी ठंड पड़ रही है, वहाँ भी ठंड पड़ रही है, तो यहाँ तो हम आप लोगों के साथ हैं, सुरक्षित हैं। भाई यहाँ ठंड है, घर पे ठंड ना हो तो हम मान जाए कि हमें कोर्ट वहाँ भेज रही है। चलिए ठीक है पुनीत, यहाँ पर जो किसानों का रुख नजर आ रहा है वो बड़ा सख्त नजर आ रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा ना बने इस ठंड में, ये कुल मिलाकर मंशा सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल नजर आ रही है कि भाई कम से कम बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को घर भेज दिया जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक भी लगा दी गई है। उसके बावजूद भी किसान आंदोलन खत्म करने के लिए ना तैयार नजर आ रहे हैं, ना ही महिलाओं और बुजुर्गों और बच्चों को घर भेजने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। एक करेक्शन में यहां पर करना चाहूंगा, 4 सदस्यीय कमेटी का जो ऐलान किया गया है उसमें अशोक गुलाटी हैं, अनिल धनवंत हैं, हरसिमरत मान हैं और प्रमोद जोशी हैं। ये 4 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर मंथन करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। अनिल धनवंत इसमें हैं जो कि किसान नेता हैं, अशोक गुलाटी हैं, हरसिमरत मान हैं जो कि किसान नेता हैं और प्रमोद जोशी। ये 4 लोग यानी 2 किसान नेता इसमें शामिल हैं, अनिल धनवंत और हरसिमरत मान, एचएस मान। ये 2 किसान नेता हैं और एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 4 लोगों की यह कमेटी है जो नए केंद्रीय कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कानून वापसी से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है, कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा, ये राकेश टिकैत ने कह दिया है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर एक अहम मीटिंग होगी किसानों की और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी जो मौजूदा रुख नजर आ रहा है किसान नेताओं का, वो बड़ा तल्ख नजर आ रहा है, वो बड़ा सख्त नजर आ रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अहम फैसला सुनाते हुए इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी है, 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है।
उसके बावजूद भी किसान आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी बातें आपको बता दें, 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम आदेश है क्या? तीनों कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये कानून अस्तित्व में तो हैं, लेकिन इनको लागू नहीं किया जा सकेगा, इनका इंप्लीमेंटेशन फिलहाल नहीं किया जा सकेगा। 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों पर विचार करेगी, जांचेगी, परखेगी, नफा नुकसान क्या है इसको एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। सरकार ने कहा कि आंदोलन में खालिस्तानी संगठनों की मौजूदगी है। कोर्ट ने कहा उनकी जानकारी हमें दीजिए, अगर ऐसा है तो आप बताइए कि ये किस बिना पर कहा जा रहा है और इसको लेकर ऐसे ही मत कहिए, इसको लेकर हलफनामा दीजिए। तो अटॉर्नी जनरल ने इस पर यह कहा कि ठीक है, कल हलफनामा हम सुप्रीम कोर्ट में सौंप देंगे। यह भी कहा गया कि कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ले। देखिए, कई जगहों पर यह जानकारी सामने आ रही थी और जैसा कि हमने करनाल में देखा, कई जगहों पर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर, यहां पर देखिए, ये किसानों को नोटिस नहीं है, दरअसल दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है ट्रैक्टर रैली को लेकर। किसानों के वकील ने कहा ये लोग अब नहीं होंगे बाहर। किसानों ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं, बुजुर्गों और महिलाओं के बच्चों के मुद्दे पर, क्योंकि मंशा एक निकलकर यह सामने आ रही थी सीजीआई की खास तौर पर कि भाई अगर यह आंदोलन चलता भी रहे तो कम से कम जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो तो घर को लौट जाएं। लेकिन किसान नेताओं से जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि तैयार ही नहीं है, जो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे हैं वो घर जाने को तैयार नहीं हैं। हम क्या करें? कुल मिलाकर ये स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। अब सबको इंतजार है कि किसान संगठन मीटिंग के बाद क्या फैसला लेते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।